धारावी में करने वाली कार्रवाई पर रोक, बीएमसी ने 8 दिन का दिया वक्त। मुंबई के धारावी में सड़क पर उतरा था मुस्लिम समाज। मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का किया विरोध, बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, बाद में पुलिस वापस लौटी। धारावी में मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने के मामले में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे से मुलाकात की, डीपीआर से जांच करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में आज फिर हिंदुओं का प्रदर्शन। सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज का प्रोटेस्ट। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू की जांच हुई। मंदिर प्रशासन ने प्रसादम सेंटर जाकर लड्डू की जांच की। प्रसाद की क्वालिटी और पवित्रता की जांच की गई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट कराया गया, प्रसाद में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने आदेश दिए। 23 से 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी प्रसाद की जांच। 14 बड़े मंदिरों से शुरू किया जाएगा जांच अभियान। तिरुपति लड्डू विवाद सरकार, जेपी नड्डा ने सीएम नायडू की मांगी से रिपोर्ट मांगी। कहा मिलावट की जांच एफएसएसएआई करेगी और कानून के दायरे में जांच होगी। प्रसादों में मिलावट के विवाद के बाद टीटीडी की वेबसाइट पर दावा, लड्डू की गुणवत्ता को सही कर दिए जाने का दावा। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, ये करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात है। मामले में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रसाद विवाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक्स पर लिखने की खबरें परेशान करने वाली। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, चंद्रबाबू जिस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के करीब है। इसके लिए टीडीपी, बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस तीनों जिम्मेदार हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड चली गोलियां। रियासी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। अमित शाह ने मेंढर में की रैली। बोले 3 परिवारों ने वादी में दहशत में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। 23 सितंबर को श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, वे खुद गलती करते हैं और फिर हमें पाकिस्तानी कहते हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल्य राज्य है, इसलिए बीजेपी ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और क्षेत्र का विभाजन किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है। चुनाव को लेकर जनता में उत्साह है। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। बंटवारे में हुडा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज। शैलजा गुट का दावा, टिकट बंटवारे में पार्टी ने नजरअंदाज किया। अभी तक कहीं प्रचार करने नहीं गई हैं कुमारी शैलजा। हरियाणा चुनाव पर भी बीएल वर्मा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस की हार तय है। हार के डर से कांग्रेस में कोई नाराज है तो कोई प्रचार नहीं कर रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया, लोग उत्साहित हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पुणे में एमआईटी कॉलेज के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, राजा ऐसा हो जो आलोचना उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति में खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा, हम ना ही राइटिस्ट हैं ना ही लेफ्टिस्ट, हम अवसरवादी बन चुके हैं। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल, कांग्रेस नंबर 1 या दूसरी नंबर की पार्टी। राशिद अल्वी का बड़ा बयान, कहा, मुझे डर है कि बीजेपी ने अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का निर्देश दिया ताकि कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सकें केजरीवाल। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र में कायर सरकार है, सीएम शिंदे केवल वही चुनाव लड़ते हैं जहां वे सीपी। सांसद सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को जल्द नया सिंबल देने की मांग की। कहा, केवल हमें मिले सिंबल से कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। जाहिद बेग की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर अटैक। कहा, बीजेपी बस यादव मुसलमान को ही टारगेट करती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कहा, हार के कारण बौखला गई है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी।
कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर की मंगेतर से मारपीट के मामले को लेकर बवाल। बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आज दिल्ली की सीएम के तौर पर शपथ लेंगे आतिशी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शाम 4:30 बजे एलजी हाउस में दिलाएंगे शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी लेंगे शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केजरीवाल का इस्तीफा किया मंजूर। आज से 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड समिट और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी पहले ही दिन क्वाड नेताओं से चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डेलावेयर के विल्मिंगटन में आयोजित हो रहा है सम्मेलन। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं शामिल। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तैयार। भविष्य के शिखर सम्मेलन यानी कि एसओटीएफ में भाग लेंगे पीएम मोदी। अमेरिका में डेलावेयर के आर्कमेरे एकेडमी में भी क्वाड सभा के कार्यक्रम यहां पर होगा। कैंसर संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम का होंगे हिस्सा। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के प्रसिद्ध इंडोर अरीना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट और टाला थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई। कोर्ट में दिया आवेदन। सीबीआई ने कोलकाता के सियालदह कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी। इस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने में सीबीआई जुटी। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बीएसएफ के 3 जवानों को खुमहामा गांव में दी गई श्रद्धांजलि। कल बडगाम जिले में हुआ था हादसा। कानपुर में साधु दंपति को कार सवार ने कुचला। आनंदेश्वर मंदिर के पास बैक करते समय हुआ हादसा। मंगला आरती में शामिल होने आए एक भक्त ने सड़क किनारे साधु दंपति को कुचला। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। जांच मामले की जारी। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट लाइन पर किम रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। अप लाइन ट्रैक पर खुला मिला फिश प्लेट। ट्रैकमैन के अलर्ट रहने के चलते बड़ी साजिश का खुलासा। आज सुबह 5 ने खुला पाया फिश प्लेट। 5 के पास ही में फेंकी मिली फिश प्लेट की चाबियां। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप की गई। आज और कल ठप रहेंगी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं। परीक्षा के वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट ठप रखने के आदेश। मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक पर चाकू से हमला किया। 7 सेकंड में 16 इरादे से आए बदमाशों ने किया हमला। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। पूर्वी चंपारण में बंदूक की नोक पर दुकानदार से लूटे गए 2 लाख रुपए। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बोले, बिहार में अपराधियों और अधिकारियों के गठजोड़ से सरकार चल रही है। सीएम को तो कुछ अता पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पाकिस्तानी मौलवी का पोस्टर लगाने के मामले में 3 की गिरफ्तारी। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मौलवी के लगाए गए थे पोस्टर। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। लखनऊ में 12 वफात जुलूस के दौरान तिरंगे से छेड़छाड़, झंडा भी फहराया गया। जांच में जुटी पुलिस। बागपत के बड़ौत में महिला के साथ पानी की पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार समेत संदिग्धों को भी पकड़ा। संख्या 2। पुणे के पेठ में सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा धंसा। गड्ढे में गिरा ट्रक। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। एनआईटी पटना में आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा ने सुसाइड किया। छात्रा के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। पहले सुसाइड की वजह की जानकारी नहीं होने पर कल रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। सुसाइड नोट में पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की बात सामने आने के बाद माहौल शांत। दिल्ली के 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या। पूरे इलाके में सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आज। मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर मुंबई के जुहू बीच पर भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिंदे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बोले सीएम शिंदे, महाराष्ट्र के पास
720 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। पीएम मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छता अभियान। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता रन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अंतर्राष्ट्रीय गोम बीच पर एनसीसी कैडेट्स ने चलाया सफाई अभियान। चेन्नई के मरीन बीच पर भारतीय तटरक्षक बल ने सफाई अभियान चलाया। चेन्नई निगम, कई एनजीओ के साथ साथ आम लोगों ने भी लिया हिस्सा। भारी बारिश के बाद यूपी के औरैया में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा, नाव सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गईं। बंगाल में कई जगहों पर बाढ़ से बिगड़े हालात पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जताते हुए कहा, बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पीड़ितों को तत्काल पुनर्वास और बचाव की जरूरत। अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। आज दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। पटना के दानापुर से हालात बिगड़े, कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी, नुकसान। नाव के सहारे लोग सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश, शाम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का वक्त बदला। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह 8 बजे से क्लासेस आने के आदेश। 2024 में रोहित शर्मा ने बल्ले से किया बड़ा कारनामा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले पहले कप्तान बने रोहित ने यह कारनामा 21 मैचों में किया पूरा। दूसरी पारी में 5 रन पर हुए हालांकि आउट। श्रीलंका में